पहले भी थे हम तो। कब से वोट कर रहे हैं मायावती को? कब से वोट हम तो पहले से ही कर रहे थे, सबसे चले शुरू से ही, हम तो कहीं जाते ही नहीं। जरूरत है मायावती की? हाँ जरूरत है। तो कर दो फिर काम। हाँ कर दिया। और या जो भी हो रहा जो मालिक करता वो अच्छा ही करता। ये बताओ, आश्रम के लिए सड़क नहीं बन पाई है? हाँ नहीं बन पाई। इन्होंने संजय गुप्ता में भी बोल गए थे, सभी बोल जाते हैं जो भी बनता है अगर बनवाई आते लगे। हमको भी 30 साल का लग आप कह रहे हैं बढ़िया है, काम तो कर नहीं रही है। ऐसा ही है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो जुड़े हुए हैं, बहन जी तैयार मायावती तर मायावती के लड़ रहा है मरते दम तक। तो इस बार हम तो मायावती के साथ में हैं। वोट से चोट करोगे? मायावती को करेंगे। हम पहले से क्या नाम मायावती के समर्थन में और उसी के रहेंगे जब तक काशीराम जी रहे ना। जब तक मायावती 6 महीने के लिए रही थी, 6 महीने में अगर कांस्टेबल भी हुआ ना, सिर पर टोपी रही और टाइम पर उन्हें ड्यूटी दी। 400-500 वोट है, सब बीएसपी की वोट है। सब आप भी जाएंगे बहन जी के साथ हैं। ये काम तो सुरेंद्र राकेश जी ने अपने डंडे के बल पर कराया था, ना कि हरीश रावत की सोच थी, ना कांग्रेस की सोच थी। ये सोच सिर्फ सुरेंद्र राकेश जी की थी, जो एक गरीब समाज का भला करना चाहते थे। ये सोच उन्हीं की रही थी और उन्हीं के दम पर ये विकास कार्य हुए, नहीं तो लगातार हम चुनावी दौरा कर रहे हैं और चुनाव को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आज हम लोग मौजूद हैं लक्सर के गांव हिरना खेड़ी में और यहां पर तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग और एक संत भी हैं जो यहां मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे 2022 का चुनाव इस बार कैसा रहेगा, कैसा विकल्प चाहिए। जिस तरह सरकार ने जो वायदे किए कि हमने सब कुछ कर दिया, जनता से जानते जमीनी हकीकत जो है वो किस प्रकार से है। बातचीत करते। क्या नाम है ताऊ, बताओ? प्रकाश चंद। क्या मन बनाया इस बार 2022 का चुनाव कैसा रहेगा, ये बताओ? बस चुनाव तो ढिले ढले रह रहे, चुनाव में कौन सा होगा है। 5 साल जो सरकार को पूरा होने वाला है, क्या क्या काम इस सरकार में, क्या क्या फायदा हो पाया? बस फायदा तो कुछ नहीं है 5 साल में। जैसे कह रहे कि सबका विकास हो गया, सबका साथ सबका विकास, किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। मकान दे दिए, रोजगार दे दिया, शौचालय दे दिए, सड़कें दे दी, किसी को मकान नहीं दिया। ये तो दलित समाज की रुझान किस ओर है इस बार? किस पार्टी को देख रहे हैं इस बार? हम तो इस पार्टी को देख रहे जो काम करेगी, है नहीं है? जैसे ये पीछे और भी गांव में हम गए तो कह रहे दलित समाज जो है इस बार फिर से बीएसपी के साथ है। हाँ हाँ ठीक है, बीएसपी के साथ है। मायावती के? हाँ मायावती बताओ, खुल के बताओ। हाँ मायावती के, मायावती के साथ है। डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे? डर तो नहीं रहे, कोई सेटिंग बाजी तो चल रही कहीं? ना ना कोई सेटिंग नहीं। हाँ जी बताओ, क्या नाम है? नाम बताओ। राजकुमार। राजकुमार। किसे चाह रहे इस बार 2022 में, क्या माहौल बन रहा है यहाँ इस गाँव का? मुझे ऐसा बन रहा है जो हम तो अपनी पार्टी के साथ ही बस। पहले भी थे हम तो। कब से वोट कर रहे हैं मायावती को? कब से वोट? हम तो पहले से ही कर रहे थे, सबसे चले शुरू से ही, हम तो कहीं जाते ही नहीं। हम तो और अब जाओ तो जब भी हमारा नाम हुई है कहीं और भी दे दो। हाँ तब भी नाम हाथी पे रहेगा। हाथी का ही तो बात है। क्या पसंद आता है? बीएसपी को क्यों पसंद करते हैं, क्या खास बात है बताओ? जी अपनी पार्टी चाहे अपने और भी नहीं, अपनी पावर तो है। काम है बताओ। जी मुख्यमंत्री 2-3 योजना जी थोड़े काम करे उन्होंने, आज किसी मुख्यमंत्री ने कोई काम ऐसा करे ही नहीं। उसकी सरकार में तो बताओ क्या कह रहे हैं? उसकी सरकार में तो बड़ी रही लोगों की? हाँ लोगों की या नेताओं की? नेताओं के भी, और झाड़ू लगाते फिरे सड़क पर। और अब क्या हाल है? हैं? अब क्या हाल है? अब भी सरकार उसकी आनी चाहिए वो सर। मायावती की सरकार जरूरत है आज? हाँ जरूरत है, आज जरूरत है मायावती की? हाँ जरूरत है। तो कर दो फिर काम। हाँ कर दिया हमने तो, हम तो करो पड़े तो लग जाओ फिर। लग रहे हैं हम तो शुरू से लगे हुए मायावती के साथ बिल्कुल शुरू से। जैसे ये विधायक जो बने थे यहाँ बीजेपी के, कुछ काम वाम भी करा नहीं इन्होंने कोई काम नहीं करा। और कोच ने संजय गुप्ता था, ये तो देखता भी नहीं, झाँकता भी नहीं ये झाँकता नहीं है। हाँ जब हाथ जोड़ो ना वो यहाँ थिया, अभी वो मंदिर का करवाया दूँगा, ये फलाना करवाया दूँगा, और उनका करवाया रहा जिनके मतलब काश करोगे वही गिरवाया रहा फरस सारे भीतर बांट दिए। हाँ अच्छा गुरुजी बताओ, आप तो संत हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का चुनाव आप? बहुत बढ़िया ही हो रहा, जो भी हो रहा जो मालिक करता वो अच्छा ही करता। अच्छा हाँ और क्या। जैसे ये बहुत सारे बाबा जो इस बार बना दिए इन्होंने, कोई मुख्यमंत्री बना दिया, कोई
मंत्री बना दिया। काम तो सही कर रहा है, सड़कें बनवा दी, सब काम बढ़िया हो रहा है। ऐसा तो ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। सब काम बहुत अच्छा हो रहा है। बिजली कभी नहीं आती थी यूपी में, देख लो रात दिन बिजली चल रही है और सभी काम बढ़िया हो रहे हैं। सड़कें कोई गड्ढा नहीं छोड़ा, सभी काम बढ़िया करा रही है सरकार, तो ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया कर रही है। जो भी आती है बढ़िया ही आती है, सब अच्छा ही करा रहे हैं। ये तो मायावती कह रहे हैं, आपका रुझान किस हो रहा है वैसे, क्या मन बनता है आपका? अब ये तो मालिक ही जानता है, जो बने तो मालिक को ही पता है, ये तो अंधा खेल है। फिर भी कोई मन बनाया हो कि भाई ये सरकार आनी चाहिए वैसे? हाँ देखो जो भी आए समय बताएगा। ये तो भाई मोदी भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, मोदी भी आ सकता है। हमारी यूपी में मोदी का ज़्यादा जोर है। अब यूपी से हैं आप? हाँ। यूपी में कहाँ से? जिला मुरादाबाद। मुरादाबाद से हैं? जी। हम सहारनपुर से हैं। ठीक है। हाँ यूपी। हाँ बताओ जी, बताओ। ये बताओ, ये तो कह रहे हैं बढ़िया रुझान चल रहा मोदी का, आप बताओ। विधान सब चल रहा, कोई बात नहीं। तो ये देख मेरा जो हमने 4-5 आदमी बैठे हैं, बीच में हमारे बैठे आदमी सब एक परिवार समझो, परिवार है आदमी। तो ये ना तो ये जहाँ अच्छी वोट देनी, जब वो अच्छा लगता है तो उसके लिए वोट दो भाई, देख सीधी बात है। जहाँ अच्छा लगे। धन्यवाद भाई। अच्छा एक बात को ना, जो आश्रम का आए हो, इसमें एक रोड बनवाने की जरूरत है जरूर। कहीं पे? मंदिर के रास्ते के लिए। हाँ मंदिर का रास्ता है। हाँ। आपने फोटो भी लिया होगा, संजय गुप्ता का ले लिया होगा। बारात करनी है। रुझे तुम ना बीच में बोल रहे हो। फिर तो भाई देख लेना भाई, थोड़ा गाँव के लिए रहूँ, ये हमारे गरीब आदमी बेचारे, इनके लिए थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए बस इनके लिए। गुरु जी ये बताओ, आश्रम के लिए सड़क नहीं बन पाई है? हाँ नहीं बन पाई। इन्होंने संजय गुप्ता में भी बोल गए थे, सभी बोल जाते हैं जो भी बनता है, मगर बनवाई आते लगे। हमको भी 30 साल का लग। आप कह रहे हैं बढ़िया है, काम तो कर नहीं रही है। ऐसा ही है, कुछ भी नहीं हो रहा हैं? ये काम नहीं करा है। तो यहाँ गलत है। हाँ जी। हैं? आज तक नहीं बनी सड़क, देखो कितने 30 साल हमको हो गए यहाँ पर रहते रहते। तो बदल दे से फिर अब क्या? हाँ बदल दो, क्या बात है। हैं जी। तो मालिक हाथ में जो भी करे अच्छा ही करता। बताओ क्या कह रहे थे, बताओ। मैं ये कह रहा था जी, मगर यहाँ सी जाए कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी विधायक आओ, कोई भी वो हो, कोई नहीं होता। हम तो जुड़े हुए, बहन जी तो ये मायावती तर मायावती के लड़ रहे मरते दम तक। चाहे हो गई कोई आ जाओ, चाहे वोट वहीं जाएगी। जो हमारा विकास करेगा हम उसी के ला रहा, वो चाहे कर रही नहीं कर रही, हम तो चाहे कुछ भी उसी के ला रहा हम तो। क्यों ना तो यहाँ से हमारे गांव में ना तो बारात घर, ना रविदास मंदिर, कोई विकास नहीं कर पा रहा। तो हम तो उसके ला रहा जो हमारा विकास सही करेगा। क्योंकि हम तो हमारे पास तो बस इतनी आवते साहब, हम तो इतनी बता रहे हैं बाबू। बताओ कहना चाह रहे हैं बस विकास होना चाहिए हमारे गुरु जी। ये संजय गुप्ता आया और इसे पास कर गया था और आया जो जानकर कैसा अच्छा हो, संजय गुप्ता कैसा अच्छा हो। बताओ गुरु जी कैसा अच्छा हो। बट जो भी हो रहा सही हो रहा, जो भी मालिक करता वो अच्छा ही करता। तो मालिक करेगा, सही तो मालिक करेगा, तो सर जवाब तो मालिक ही देगा। उसे देगा जवाब मालिक। होता जब लोग कुछ नहीं होता है। नहीं, जो गलत कर रहा है जवाब कौन देगा? हाँ पब्लिक ही देगी, और कौन देगा। तो मोहर लगा कर देंगे जवाब। सही बात है। अपनी वोट का अधिकार है हमें। वोट की कीमत क्या है? वोट से जवाब देंगे, वोट से चोट करोगे। हाँ जी हैं? बिल्कुल करेंगे। बताओ जी, आप भी वोट से चोट करोगे? नहीं ऐसा नहीं सकता, नहीं ये देखता हूँ जो भाई हमारे बीच में आए हैं, बेचारे बैठे हैं ना, सबका सम्मान भी होना चाहिए ना। अरे तो पार्टी है ना, ये तो आदमी मन में होती है ना। देखे ना, आज हम भी ये था हमारे बीच में बेचारे 2 आदमी बंदे आए हैं, हम भी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ जी, बताओ भाई, नाम क्या, नाम बताओ। मेरा नाम जितेंद्र। ये कह रहे कि वोट की चोट करेंगे इस बार चुनाव में, आप क्या कह रहे बताओ। मैं तो ये कह रहा 5 साल ये मोदी रहा है, आज तक आगे उसने गांव में देखा है किसने? नहीं देखा है ना। मोदी देखेगा आगे गांव में? नहीं, संजय गुप्ता ने देखा आगे, नहीं देखा है ना। आप देखो ये सड़क देखो, ये पास कर गए थे, आज तक इसने सड़क नहीं बनाई। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, और जो अभी दिखाई दी हमने वो भी नहीं हुई है अब। तो इस बार हम तो मायावती के साथ में है। वोट से चोट करोगे? मायावती को करेंगे, मायावती है हमारे लिए। अब देखो वो सड़क दिखाई दी, उस पर जाकर देखो कितनी गंदगी पड़ी है। आप क्या जाते हैं पूजा के लिए जाते हैं, औरतें जाते हैं वो बचते भी नहीं है।
लाइटिंग भी पड़ी है। अब मोदी उसे क्या संजय गुप्ता को कहा था मैंने कहा ये सड़क बनवा दो, वो नहीं बनवा रहा है। ये कहते हैं क्या को हम तो उसे कह रहे हैं जिसने हमें वोट दिए। ये क्यों कह रहे सबको ऐसे ही, पीछे भी कह रहे थे, कह रहा उसका काम होगा जिसे वोट करिए। बस यही, धन्यवाद। बताओ जी क्या नाम है भाई जी? मेरा मिंटू कुमार। तो भाई बताओ, बहुत सारे लोगों ने बताया समस्या आ रही। मैं तो यहाँ का नहीं, मैं यहाँ का मेहमान हूँ, लेकिन मैं भारतपुर भांगरी से और रुड़की से। हमारे यहाँ त्रिवेंद्र रावत है, लेकिन वो भी भंगची है। हम पहले से क्या नाम मायावती के समर्थन में और उसी के रहेंगे जब तक काशीराम जी रहे ना। जब तक मायावती 6 महीने के लिए रही थी, 6 महीने में अगर कांस्टेबल भी हुआ ना, सिर पर टोपी रही और टाइम पर उन्हें ड्यूटी दी, सारा काम हुआ। लेकिन इसके उसमें क्या हुआ? है कहीं समाज का हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ ना। अपना खा रहे पी रहे। एक त्रिवेंद्र रावत भांगची है, उसे भांग पिया दो अपना पड़ा। बस सिर्फ क्या नाम है कि है योगी जी इन्हें जो यूपी में करा तो उन्हें करा, लेकिन उत्तराखंड में क्या करा इन्हें? हमारे क्या नाम जो यहाँ है था, अगर मायावती का 6 महीने राज रहेगा, इतना सुविधा हुई। ये लाइट का जो प्रबंध हुआ वो भी उन्हें करा था, अन्य किसने करा? यह जो सुरेंद्र राकेश जी हुए थे, ये जो बुढ़ा बुजुर्गों की पेंशन बनी थी, ये इस केस में बनी। अन्य और कौन कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा। पी रहे, खा रहे, मजा ले रहे। अगर धान कहाँ दे रहे, पैसा खर्च कर रहे हैं अपना। अगर 1000 रुपया खर्च करे तो वहाँ 10,000 रुपया ले रहे। नहीं कर रहे, किसका क्या है? अच्छा। हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, मैं भी कहना मैं सही बस। बताओ जी, बताओ क्या मन बना है आपकी बार? सारे लोग तो परेशान है, ये तो आप क्या कह रहे हैं इस बार? नहीं, परेशान तो नहीं है, ये परेशान क्या है भाई। मेरे मन की बात तो याद है, एक चुनाव की तो बात ऐसी है, पूरा गांव जो है ये 400-500 वोट है, सब बीएसपी की वोट है वैसे तो। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ सरकार कोई भी आ जाए, कोई गलत काम नहीं हो रहा। जिले हरिद्वार में ब्लॉक तक लेकर जिले तक सब सड़क क्यों नहीं बन पाई अब तक? ये पीछे तुम्हारे दिख रही जो। मेरी बात तो सुन लो, जब पूरे अधिकारी भ्रष्ट है तो कौन काम करवाओगा? अब पूरे देश में ना, पूरे देश में लैटरिन का पैसा भेजा है मोदी जी ने, घर घर लैटरिन बना कर दो। एक भी लैटरिन पूरे जिले में कहीं बनी हो तो बताओ कौन सा गाँव है वो? तो अधिकारी भ्रष्ट है। अधिकारी भ्रष्ट चल रहे हैं। अधिकारी किसके? अधिकारी किसी के नहीं है जब काम नहीं कर रहे। बीजेपी। अधिकारी किसके? अधिकारी बीजेपी के। हाँ, और बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। गलत कौन हुआ फिर? बीजेपी गलत है फिर। अभी आप कह रहे सही है। नहीं कर रहे। मायावती की सरकार में भी हुआ अधिकारी भ्रष्ट है? मायावती के टाइम पे मिला अधिकारी भ्रष्ट? ना जी, कोई नहीं मिला। नहीं मिला है? बताओ। बस मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, अधिकारी जो है, अधिकारी सुधरने चाहिए। सरकार मायावती की। हाँ। बताओ क्या नाम है? तेजपाल नाम है मेरा। क्या मन बना रहे इस बार? इस बार तो बहन जी के साथ हैं हम, सारी उम्र के लिए बहन जी का साथ दिया, अब देंगे। ये तो बहन जो भ्रष्टाचार पार्टी है, भ्रष्टाचार चोरों की सरकार है। तो ये सरकार सही नहीं, काम कोई भी अच्छा नहीं किया इसने अपने 5 साल के टाइम में। अच्छा। अब मायावती को चाहते हैं, पहले भी चाहे, अब भी चाहेंगे, बहन जी के साथ हैं। कह रहे कि और भी पार्टियां बन गई तो वोट दलित समाज का फट सकता है इस बार 2 जगह, है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं कुछ होगा। हमारे उत्तराखंड से तो बहुत वोट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बताओ जी, बताओ भाई जी। हाँ जी, क्या नाम है? सोनी सिंह। क्या मन बना रहे आप इस बार 2022 का जो चुनाव रहेगा, किस ओर देख रहे हैं? दलित समाज किस ओर जा रहा है इस बार? हमारे उत्तराखंड में जो है ना, गढ़वाल मंडल करता है, ठीक है नहीं, यहाँ से जो है एससी की जो है 1-2 सीट निकलती है, ज़्यादा नहीं। जो गढ़वाल मंडल है वो करता है निर्धारित किस पक्ष में जाना, भाजपा को देनी है या कांग्रेस को देनी है। बहन जी की तो 1-2 सीट निकलती है यहाँ से, ठीक है जी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो काम आज तक कोई काम नहीं किया, बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। जो भर्ती निकाल ली हरीश रावत जी ने निकाल ली, उनसे अच्छा मुख्यमंत्री आज तक यहाँ कोई आया नहीं, ठीक है जी नहीं। हरीश रावत जी, काम वाम भी करे उन्होंने, बढ़िया भर्ती निकाल ली है। बीजेपी की सरकार ने क्या किया? 1,39,000 भर्ती निकाल ली, ठीक है जी, निकाल दी भर्तियाँ, जुमलेबाजी। 500 रुपये का ड्राफ्ट, 250 रुपये का ड्राफ्ट बनवा दिया, ठीक है जी नहीं। पैसा कमाया, पेपर हो गया, पेपर होने के बाद 100 में से 800 नंबर। कहाँ का वो है भाई रूल? 800 नंबर वो भर्ती जूं की तूं रद्द कर दी, यानी कि भर्ती निकाल भी दी और फिर रद्द भी कर दी। अब योगी जी हैं, चिन्मयानंद था बलात्कार के केस में था, ठीक है जी नहीं। अब योगी जी गए, योगी जी ने क्या किया? गए उसे छुड़ा दिया, चिन्मयानंद को छुड़ाया, उस लड़की को जेल में डाल दिया वापस। तो ये है भ्रष्ट सरकार।
तो ये सरकार चल रही है क्या सरकार? पूरे देश का एयरपोर्ट वो बेच दिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक की वो बेच दी। बताओ, कल को यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हमारा देश कितने साल गुलाम रहा आज तक? किस आदमी ने कुर्बानी नहीं दी बताओ? ठीक है जी नहीं। उसके बाद बेटे इधर हो, आप इधर शॉर्ट में ही तो यार। चलो मैं बताओ अब क्या मन बना रहे 2022 में? 2022 में यहाँ पे तो जी कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बताओ जी संजीव भाई क्या मन बना रहे हैं आप बताओ? हमारा जो मन है, हम लोग तो पहले भी बीएसपी के साथ थे, आज भी बीएसपी के साथ हैं। और यहाँ की जो जनता है उसने 10 साल बीजेपी को देख लिया, 10 साल कांग्रेस को देख लिया। दोनों पार्टियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जब 2012 में हमारे बसपा के 3 विधायक जीत करके आए, उसमें हमारे एक कद्दावर नेता माननीय सुरेंद्र राकेश, उनको कैबिनेट विभाग मिला, समाज कल्याण विभाग मिला। उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट में बैठते ही गरीबों की जो पेंशन थी उसे 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कराया। गरीब लड़की की शादी का अनुदान था 10,000 से बढ़ाकर उसको 50,000 किया, जो आज उसका लाभ लाभार्थी ले रहे हैं। तो ये काम तो सुरेंद्र राकेश जी ने अपने डंडे के बल पर कराया था, ना कि हरीश रावत की सोच थी, ना कांग्रेस की सोच थी। ये सोच सिर्फ सुरेंद्र राकेश जी की थी, जो एक गरीब समाज का भला करना चाहते थे। ये सोच उन्हीं की रही थी और उन्हीं के दम पर ये विकास कार्य हुए, नहीं तो किसी व्यक्ति ने कोई विकास कार्य करने की नहीं सोची। अभी संजय गुप्ता जी है यहाँ, 2 योजना वो विधायक रह चुके हैं। उनका अगर डाटा निकाल करके देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है जिससे उनकी प्रशंसा की जाए कि हाँ क्षेत्र के विधायक बहुत अच्छे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि तुमने हमें कोई वोट दी जो विकास। बिल्कुल, वो ऐसे ही बोलता है कि आपने मुझे वोट ही नहीं दे रखा है। वो काम करने के लिए एग्री नहीं होते। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये लड़ाई कराने का काम करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को बिठाएंगे और अपनी सीट को बचाएंगे। ये इनकी नीति है, पर इस बार इनकी नीति कारगर नहीं होगी। बीजेपी का पूरी तरह से उत्तराखंड से ही नहीं, जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे वहाँ से सफाया है, और आने वाले 2024 में पूरे देश से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बिल्कुल लाएंगे किसे? हम बीएसपी को ही लाएंगे, चाहे गठबंधन से सरकार बने, सरकार हमारी ही बनेगी। ये हम बिल्कुल वादा कर रहे हैं। हमारे शहजाद जी हैं यहाँ से बीएसपी प्रत्याशी, सर्व समाज का वोट मिल रहा है और वो बहुत अच्छे उससे चुनाव जीत करके जा रहे हैं यहाँ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई क्या नाम है, नाम बताओ? योगेश कुमार। क्या मन बनाया इस बार 2022 का जो चुनाव है इस सीट पर, लक्सर विधानसभा सीट पर कैसा रहेगा? इस बार तो हमने सोचा है, जैसे बीजेपी को हम देखते आ रहे हैं 10 सालों से, उनकी सरकार है, कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। जो हमारे क्षेत्र के विधायक है संजय गुप्ता जी, हम उनके पास जाते हैं तो यही बोलते कि भाई तुमने मुझे वोट नहीं दिया है। जैसे भी हम बोलते हैं उन्हें कि सर हमारा ये कार्य करा दो, तो बोलते कि मुझसे तुम्हारा कार्य नहीं हो पाएगा, वोट नहीं दिया जी, वोट नहीं दिया है मुझे। तो इस बार हम सोच रहे हैं अगर गठबंधन में सरकार बनती है तो फिर हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे, वरना आज़ाद समाज पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। आज़ाद जी, अगर चंद्रशेखर यहाँ से किसी प्रत्याशी को खड़ा करते तो उसको वोट? जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। चंद्रशेखर में क्या खास बात लगी? चंद्रशेखर में मुझे ये खास बात लगी है, कहीं भी किसी गरीब पर जो भी जुल्म होता है वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए। कोई राजनेता नहीं आता है वहाँ पे, बाद में आते हैं जब सब कार्य समाप्त हो जाता है कार्य, तो तब आप सारे राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए तब आते हैं निकल करके। तो इसलिए मतलब अच्छा लगता है जी। और मायावती क्यों पसंद है? मायावती भी हमें इसलिए पसंद है क्योंकि हमारे बहुत से कार्य उन्होंने बहुत से कार्य करा रखे हैं, बहुत सी वैकेंसी निकाली है, बहुत गरीबों का, दलित समाज की नेता है वो। बड़ी नेता तो मायावती है जी जी है चंद्रशेखर जी। तो देखिए एक महिला है, बुजुर्ग है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है माँ? क्या नाम है? नाम मैं क्या बताऊँ? नाम बताओ। नाम परसंदी। चुनाव में बताओ, जो विधायक बनाया था पिछली बार, कुछ काम वाम भी करा नहीं करा? ना, हमारा कुछ नहीं करा, हमारा नहीं कुछ भी करा। और ना आज लो बुढ़े हो गए, वोट देते हमने आज लो हमारा कुछ सुधार नहीं करा। कोई सुधार नहीं होगा ना हमारा। अब की बार किसे दे रहे फिर? अब क्या किसे दे रहे? वोट तो दे दा, जब कोई मांगा का उसी की देंगे वोट। तुम मायावती को जिताएंगे? किसे जिताओगे? ये तो मायावती के हैं सारे। हम मायावती की देंगे, हम भी जब ये मायावती को देगा हम भी मायावती को दे। देख हम देख हाँ बस जहाँ जाएंगे वहीं जाओगे।
यहाँ हमारी जनता जाएगी वहीं हम जाएंगे। अच्छा, नहीं मायावती ने काम भी तो करा। हाँ मायावती को देंगे, जब मायावती हमारा काम सुधारेगी तो मायावती को देंगे। जो हमारा काम सुधारेगा उसे देंगे हम तो वोट जा। अच्छा, हाँ चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार हम चुनावी दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक बार कैमरामैन से कहते हैं, बड़ी तादाद में लोग, गांव के वरिष्ठ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी राय रखी है। इस वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद।